ये हमारे खेत हैं और यहाँ पर इतने ज़्यादा न्यारा जो जानवर है ना बहुत ज़्यादा हैं और पूरा रात भर ये खेत एकदम चर देते हैं और इतनी बुरी तरह से चर के रखा है खेत कि पूरे खेत की हालत ऐसी है कुछ भी नहीं है। ये सब जानवरों के ही पैर हैं, पूरे खेत में यही हालत है। और रात में पूरी रात ये जानवर चरते रहते हैं। एक दो बार आके खेद दो, फिर भी यहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही है कि रात में माइनस वो 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर चला जा रहा है। अब इतनी टेम्परेचर में भी रात में आके हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे खेत में कुछ है तो नहीं जानवर वगैरह, फिर भी ये जंगल है, ये पूरा जंगल है और यहाँ पर रात में आने में भी डर लगता है क्योंकि रात में सही से दिखता नहीं है कि कौन सा जानवर कितनी दूरी पे खड़ा है। तो इसीलिए थोड़ा अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो जानवर हैं, ये खेत सब चर के ना उनका एकदम शरीर सही भी है और इस वजह से उनके पास जाने में भी डर लगता है। पूरा का पूरा खेत ऐसे खा के रखा है सब, पूरे खेत की यही हालत है। पता नहीं अब कि कुछ होगा कि नहीं होगा इस खेत में। ऐसे इस एरिया के जितने सारे खेत हैं सबकी हालत ऐसी ही है। वैसे सिर्फ हमारा ही खेत नहीं कि हमारा खेत ज़्यादा चर लिए हैं, सारे के सारे जो खेत हैं इधर आसपास सारे खेत में यही हालत है। पूरा का पूरा ये सब पैर हैं, ठीक है, पूरा खेत ऐसे ही है। ये खा के गोबर किया है इधर, सब बुरा हाल है खेत का। इस बार तो पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं भी, ठीक है। अभी कितना मेहनत करो, खेत जुताओ, उसके बाद बीजा वगैरह डालो, ठीक है। उसके बाद भी दिन में कई बार आते हैं तो दिन में तो परेशानी नहीं होती क्योंकि नीलगाह वगैरह जो है वो दिन में नहीं आती। दिन में आती भी हैं तो एक बार खेद दो तो चली जाती हैं, दोबारा नहीं आती। लेकिन ये जो जानवर है ना, उन्हें कितना भी रात में पटाखा जलाओ, कुछ भी करो, लेकिन जब तक उन्हें खेदो ना तब तक वो नहीं जाते हैं। और उनके पास जाके ज़्यादा खेदना भी सही नहीं है, नहीं तो पता नहीं कौन सा जानवर कब मारना शुरू कर दे। अगर जानवर मारेगा तो फिर तो समझो कि आदमी मर ही जाएगा। ये हालत है, ऐसे ही है यहाँ पे जितने भी सारे खेत हैं इस एरिया के। ये देखो सारे के सारे जानवरों, ये जंगल है, थोड़ा इस साइड में जंगल है और जंगल की क्या है कि जंगल के उस पार तो गंगा नदी बहती है। इस वजह से यहाँ पर पानी वानी ईजी मिल जाता है जानवरों को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर। ये रायबरेली डलमऊ यूपी से ये है हमारा, जो हम हैं वहीं से ये दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे जानवर पूरा का पूरा ये सब चर के रखा है। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा, ये अनियारा जानवर कब काबू में लाए जाएंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन ये हमारे जो खेत हैं, यहाँ पे जितने भी सारे खेत हैं सब खेतों का शायद लगभग यही हालत है। पता नहीं कब यहाँ पर क्या होगा। कुछ लोग सुना है कि गाड़ी पकड़ने आती है जानवरों की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ। सारे के सारे जानवर ये ग्रुप में रहते हैं, कम से कम नहीं तो 15 या 20 जानवरों का ग्रुप एक ही साथ रहता है रात में। और रात में दिखता भी नहीं है, रात में डिस्टेंस का पता नहीं चल पाता कि कौन सा जानवर कितनी दूर पे खड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कोहरा बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए। और थोड़ा ये ठंड का भी मौसम है, अभी ये 4-5 बज रहे हैं तो फिर भी ऐसा मौसम है, कोहरा पड़ा हुआ है, चारों तरफ बहुत कोहरा है यहाँ पर। दिन में रात में भी आता हूँ 8-9 बजे, लेकिन क्या है ये जंगल है, यहाँ पे आने पे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है रात में। मैंने बताया कि यहाँ पे इतने ज़्यादा जानवर है ना, एक तो जंगली जानवर भी बहुत है यहाँ पे क्योंकि जंगल है, नदी है, इसलिए थोड़ा और भी डर लगता है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे जानवर ही जानवर है, एकदम अन्यारा है इन्हें कितना। ये देखो ये रूंद के रखा है, ऐसी रस्सियाँ पूरे खेत में बांधते हैं ताकि कुछ तो असर हो, ऐसी ऐसी रस्सियाँ। लेकिन क्या है कि ये रोज़ टूटे मिलते हैं, रोज़ ये बाँस टूट जाते हैं, रोज़ ये रस्सियाँ टूट जाती हैं। ये जानवर ही इतने वजन है कि वो थोड़ा सा भी धक्का देते हैं तो ये बाँस वगैरह जो है ना, ये जो लगा के रखा है यहाँ पे भी, ये देखो ये जो लगा के रखा है, ये सारा का सारा सुबह आते हैं ना, सुबह ये जो दिख रही हैं डोरियाँ या फिर बांस गाड़ के रखा है, सारा का सारा सुबह आते ही कुछ ना कुछ टूटा मिलता है। और पूरा का पूरा ये देखो ये पैर हैं, पूरा हर जगह पैर हैं, ऐसे ही बुरे हालत है इधर।